होम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। हमने इसके दो टॉपिक और रह जाते हैं, तो बड़े क्वेश्चनों के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब श्योर है, आना ही आना है, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। लेकिन ये इसमें हम लोग 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ध्यान रहे, 3 अकाउंट प्रिपेयर होंगे इस कंप्लीट क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। वो कब क्लियर होगा वो ध्यान रहे। अगर हम लोगों ने आज मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कल हमारी जो वीडियो होगी कैपिटल अकाउंट के लिए होगी, कैपिटल और बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो मतलब दोनों टॉपिक अच्छे से समझे तो ही आप लोग कंप्लीट क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। और कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100% आता है एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? अगर आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर का बड़ा क्वेश्चंस कर लिया तो आप लोग रिटायरमेंट का भी आसानी से कर सकते हो, इसलिए ध्यान से करना आज का टॉपिक। तो क्या है बच्चों रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? क्या होती है रिवैल्यूएशन और एसेट्स और लायबिलिटीज? हाँ भाई, क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और क्यों करते हैं हम अपनी फर्म का रिवैल्यूएशन? सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन का मतलब समझेंगे बच्चों। तो रिवैल्यूएशन मीन्स, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। हम लोग दोबारा से मूल्यांकन करेंगे अपनी जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है। अमन, लास्ट बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम लोग किसका रिवैल्यूएशन करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटी का, समझे? वो क्यों करेंगे ध्यान से सुनो। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक बार सोचो, एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, कौन? ए और बी, और उन्होंने ईयर 2000 में, कब? सन 2000 में अपना बिजनेस शुरू किया। तो भाई उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज लगाई होंगी, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज हैं और ये एसेट्स हैं। हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं बच्चों कि हम लोग रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। 2 पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने सन 2000 में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक उन्होंने क्या बिजनेस के लिए क्या BMW कार परचेज करी, कितने रुपए की? 50 लाख रुपए की। और एक उन्होंने क्या परचेज की बच्चों? मशीनरी, कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। एक लैंड परचेज की उन्होंने, उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। कुछ फर्नीचर भी लिया होगा, समझे? उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख रुपए, समझे? ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज भी लगाई होंगी, समझ गए? कुछ एसेट्स ली, कुछ लायबिलिटी। अब एक नया पार्टनर, सपोज करो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। एक न्यू पार्टनर आना चाहता है फर्म में, कौन? सी। एक नया पार्टनर आना चाहता है फर्म में, कौन? सी। क्लियर है बच्चों? तो एक बात बताओ, एक बात आप सोचो, क्या जो नया पार्टनर है सी, ये आज की डेट में, जो हमने सन 2000 में एक कार ली थी 50 लाख रुपए की, क्या 22 साल बाद इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए होगी? नहीं, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? घट गई होगी। अब ये कार नहीं, क्या है? बेकार, समझे? तो इसलिए ध्यान रहे बच्चों, या हम अब से बात करें, जो लैंड हमने, जो जमीन आज से 20 साल 22 साल पहले ली 5 लाख रुपए की, क्या उसकी वैल्यू आज की डेट में 5 लाख रुपए ही होगी? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो क्या होता है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, तो क्या होता है, कुछ अपनी ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है, और कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस घट जाता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? समय व्यतीत होने के साथ साथ कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका, यस, क्या बोल रहे हैं हम लोग?
समय व्यतीत होने के साथ साथ कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस बढ़ जाएगा और कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस घट जाएगा। तो हमें इस बात के लिए पुराने पार्टनर भी और नया पार्टनर भी क्या एग्री करता है कि फर्म का क्या किया जाए, रिवैल्यूएशन किया जाए। समझ गए बच्चों? तो हम लोग रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, जैसे जैसे हमारा समय व्यतीत होता है ऐसे ऐसे हमारी कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस बढ़ जाएगा और कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस घट जाएगा। तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। समझ गए? उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमें एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू। तो हमें अपनी एसेट्स को बुक वैल्यू के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, किसके हिसाब से रखनी चाहिए हमें अपनी वैल्यू, मार्केट के हिसाब से। इसलिए भी हमें रिवैल्यूएशन करना बच्चों जरूरी होता है। क्लियर है? मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है बच्चों, जैसे सपोज करो आज हमने BMW कार ली 50 लाख रुपए की, तो 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू रह जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो वो होती है मार्केट वैल्यू। तो हम मार्केट के हिसाब से मानेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं हमने ले ली 50 लाख की, मैं तो बस ये मानूं कि नहीं मेरी वैल्यू, मैंने 50 लाख की ली, अभी उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, नहीं ना। तो हमें किसके अकॉर्डिंग रखनी चाहिए वैल्यू, मार्केट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, ध्यान रहे बच्चों, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ध्यान रहे ये रिवैल्यूएशन अपना कौन सा अकाउंट है बच्चों, बोलो, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बताओ? यस अमन, नॉमिनल का क्या कहता है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी हमारे कोई एक्सपेंस होता है या कोई लॉस होता है उनको हम लोग किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। लेकिन किससे, सिर्फ ध्यान रहे एसेट्स और लायबिलिटी से, हाँ डेबिट में। और अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कोई भी इनकम या कोई हमें गेन होता है तो किस तरफ लिखेंगे उसको, क्रेडिट साइड में। समझ आया? लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को, बस एसेट्स और लायबिलिटी को देखेंगे हम लोग कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या एसेट्स की वैल्यू घटी है। तो अब एक बात सोचो, हमने जो लैंड 5 लाख रुपए की परचेज करी, अब इसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो गई, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपए का, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। समझ गए? तो प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में और लॉस हुआ है तो डेबिट में। ये बात ध्यान रहे बच्चों। क्लियर है? तो प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, और लॉस को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ओके, इतना क्लियर है? देखते हैं कैसे। यस परवीन, ध्यान दो बेटा। डिक्रीज इन एसेट्स, तो एक बात सोचो, एसेट्स की वैल्यू अगर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, प्रॉफिट या लॉस, बोलो। एसेट्स की वैल्यू अगर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज। हमारे पास कोई एसेट्स है, सपोज करो हमने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 70,000 रुपये हो गई, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। तो कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट जितना लॉस हुआ है। तो किस नाम से बच्चों, डिक्रीज इन एसेट्स। यस, जितना लॉस हुआ है, जैसे 30,000 का लॉस हुआ है, इस तरह से। क्लियर है? तो अगर हम इसकी जर्नल की बात करें, डिक्रीज इन एसेट्स की जर्नल क्या हो जाएगी बच्चों, हमें देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट। रिवैल्यूएशन में किस साइड में लिखा है हम लोगों ने, डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री कर देंगे हम लोग क्या, अगर हम लोग जर्नल की बात करें तो क्या जर्नल हो जाएंगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट टू एसेट्स। कितने रुपए से? 30,000 से। क्लियर है बच्चों? ये फर्स्ट। यस, जर्नल एंट्री, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ ली जाएंगी, इसलिए ध्यान से दो। इसके बिहाफ पे होंगी जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन के बिहाफ पे। आपने देखा डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस हुआ है, डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में लिखते। अभी देखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस हुआ है, डेबिट में लिखा है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ है? 30,000 का। तो एंट्री कितने से करेंगे? रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे किससे? एसेट से। तो एंट्री कर देंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके। अगर मैं बात करूं बच्चों इंक्रीज इन एसेट्स, किसकी? डिक्रीज की बजाय हमारी एसेट्स क्या हो जाए? इंक्रीज। इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज। तो आप बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो कहाँ लिखेंगे उसको रिवैल्यूएशन में? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? इंक्रीज इन एसेट्स। क्लियर है बच्चों? यस, वो तो जर्नल में लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे एसेट्स की वैल्यू, कोई मशीनरी है उसकी वैल्यू हमने, या फ़ोन परचेज किया हमने, या कोई हमने नैल परचेज करी, उसकी वैल्यू 10 लाख है और अगले साल उसकी वैल्यू 12 लाख हो जाए, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो लिख देंगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स। जितना प्रॉफिट हुआ, जैसे 10,000 का, 12,000 का, वो भी। क्लियर है? तो जर्नल क्या बनेगी? अमन आप बताओ, इंक्रीज इन एसेट्स की जर्नल क्या बनेगी? एसेट्स डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट्स में लिखा है तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्या जर्नल करेंगे हम लोग? तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बोलो क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बोलो समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद अगर हम लोग इसी टाइप से बात करें किसकी? थर्ड, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? इंक्रीज हो जाए। लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो आप सोचो, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। नहीं, आपने किसी से 10,000 रुपये उधार ले रखे हैं, लाइबिलिटी है, अब वो 12,000 हो जाए तो आपके लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बोलो लॉस है। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है? लॉस। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो जनरल अपने हिसाब से सोचो कि लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बोलो लॉस। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। किस नाम से? टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लॉस हुआ है, डेबिट में लिखेंगे। क्लियर है? अगर हम इसकी जर्नल की बात करें, अगर हम इसकी जर्नल की बात करें तो क्या जर्नल एंट्री होगी? लक्की, हम इसकी क्या जर्नल करेंगे? तो रिवैल्यूएशन में किस तरफ लिखा गया है? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू लाइबिलिटीज। क्लियर है? पक्का? नहीं आया समझ में? उसके बाद नंबर नेक्स्ट, लाइबिलिटी इंक्रीज की बजाय क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी डिक्रीज। लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज। तो लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो सकती? हो सकती है। तो क्या एंट्री करेंगे? तो क्या एंट्री करेंगे? बोलो क्या एंट्री करेंगे हम लोग अगर लाइबिलिटी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाती है। तो अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट हुआ है लॉस? प्रॉफिट। तो किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट में। किस नाम से? बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्लियर है? तो जैसे लाइबिलिटी हमारी पहले 15,000 रुपये की थी, अभी कितने की हो गई? 12,000 रुपये की हो गई। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 3,000 रुपये। क्लियर है? तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में। क्लियर है? तो हम लोग क्या एंट्री कर देंगे? तो ये तो थर्ड फोर्थ पे
हम बात करें क्या, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये बच्चों थर्ड रहा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ। यहाँ पे तो लाइबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज। तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे इसके, ध्यान दो। तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, तो आपने देखा रिवॉल्यूशन को क्या कर रखा है हम लोगों ने, क्रेडिट। तो किसको डेबिट कर देंगे हम लोग, बोलो, लाइबिलिटी को। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, ये जर्नल एंट्री कर देंगे, कोई डाउट, नथिंग है ना। ऐसे ही कई बार क्या होता है, फर्म के पास क्या आ जाती है, कोई अनरिकॉर्ड एसेट्स, अनरिकॉर्ड एसेट्स। अनरिकॉर्ड एसेट्स क्या होती है, जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एक बार सोचो, हम जा रहे हैं और हमारे कोई कुछ गोल्ड का कुछ पा जाए, गोल्ड की रिंग पा जाए, तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में पहले उसके बारे में लिख रखा है कुछ नहीं, अचानक से मिल गई, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट। तो कहाँ लिखेंगे, अगर कोई अनरिकॉर्ड एसेट्स आती है तो क्रेडिट में, समझे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आए तो कहाँ लिख देंगे उसको, क्रेडिट में। जैसे उस रिंग की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए। क्लियर है। तो क्या एंट्री करेंगे अनरिकॉर्ड एसेट्स के लिए, आपने देखा रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो अनरिकॉर्ड एसेट्स को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो एसेट्स को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही अनरिकॉर्ड एसेट्स की बजाय अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी भी आ सकती है। परवीन जा रहा है बाइक पे, आपको पता है तेज भगाता है बाइक को, और किसको, अमन को मारी टक्कर, मार दी टक्कर, लग गई तो क्या करे, अब पट्टी तो करवानी पड़ेगी, तो हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया, ऐसा हो ना, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो या घर से सोच के आया था कि पैर तोड़ देना है अमन का, अनरिकॉर्ड है, पहले उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन पे तो करनी पड़ेगी या नहीं, पे करेगा, है करेगा। तो तेरे लिए क्या है, लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है। अगर कोई अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी आ जाए, ठीक है, क्या कर रहा है अमन, तोड़ के दिखाइयो, अच्छा नहीं, ये तो वैसे अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अनरिकॉर्ड बोलो, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज, तो लॉस हो गया, जैसे कितने का, 10,000 का, तो ये लॉस है, डेबिट में लिख देंगे। क्लियर है। तो अनरिकॉर्ड एसेट्स की बजाय अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी के आने पे, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज के आने पर हम लोग क्या जर्नल कर देंगे, बोलो, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी के आने पर क्या जर्नल कर देंगे हम लोग, हाँ, यस, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिवॉल्यूशन को क्या कर देंगे, डेबिट टू, बोलो क्या, लाइबिलिटीज। क्लियर है बच्चों, इस तरह से। उसके बाद ये अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी पे एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हाँ, अगर क्रेडिट में लिखा है तो रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करेंगे, अगर रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखा है जैसे, तो रिवॉल्यूशन को डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखना बस। क्लियर है बच्चों। मैं फिर से एक बार बता दूं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बच्चे जो इसमें मिस्टेक करते हैं ना, इसी वाले टॉपिक में करते हैं मोस्टली। इसके लिए बेशक 2 दिन वीडियो बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बनाएंगे, लेकिन आप लोग ना देखना इसको बहुत ध्यान से, समझना। एक बार में समझ नहीं आए, 2 बार देखना, 2 बार में नहीं 3 बार देखना वीडियो को, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान आप लोगों के इधर उधर गया, फिर आप लोगों की वीडियो मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, ये बात माइंड में रहे। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे इनका हम लोग, टोटल, भाई टोटल करेंगे तो 3 चीजें होती है इसमें हमारे पास। देखो, नंबर 1 एसेट्स, नंबर 1 एसेट्स। आपको पता है एसेट्स क्या होगी, या तो इंक्रीज होगी
या डिक्रीज होगी। अगर एसेट्स इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट या लॉस, बताओ। अगर एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्या हुआ है बच्चों? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो प्रॉफिट फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। और लॉस हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। क्लियर है? एसेट्स के लिए दो बातें हो गई। ऐसे ही किसके लिए होंगी? लायबिलिटीज के लिए। ऐसे ही किसके लिए होगी? लायबिलिटीज के लिए। लायबिलिटीज के लिए दो बातें हो सकती है। कौन सी? या तो लायबिलिटी क्या हो सकती हैं? इंक्रीज, या क्या हो सकती हैं? डिक्रीज। तो अब एक बार सोचो, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। वेरी गुड। आपको ऐसा करो, आप मेरे से, आपने 10,000 रुपये लिए उधार, अब मैं कल को ब्याज रख के 12,000 हो गए, तो लायबिलिटी तो थी तेरी, वो तो प्रॉफिट हो गया तुझे, तो खुश, 2,000 फालतू देने पड़ेंगे। क्या हाजी? लॉस है? हाँ। अगर लायबिलिटी क्या हुई है? इंक्रीज, तो क्या है? लॉस। नहीं आया समझ में? अरे सिंपल सी बात सोच, लायबिलिटी क्या होती है? जो मुझे किसी को पैसा देना है। अगर किसी को मुझे पैसा देना है 10,000, अब वो 12,000 हो जाए तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? फिर लॉस है। तो फिर प्रॉफिट कैसे बता रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, कई बार हम गलत सोच लेते हैं। तो लायबिलिटी अगर क्या हो जाए? इंक्रीज, तो लॉस है बच्चों। तो लॉस है तो कहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन के? बोलो। डेबिट साइड में। आया समझ में? लायबिलिटी की वैल्यू अगर क्या हो जाती है? डिक्रीज, कम हो जाती है। मैंने पैसे दिए उधार किसको? परवीन को, कि ले भाई परवीन 10,000 रुपये उधार, 10,000 रुपये। अब परवीन कह रहा है नहीं देना मैं पैसे, कर लो क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा परवीन से? भाई कोई बात नहीं, 10 के बदले कितने दे दे? 8 दे दे, लेकिन कम से कम दे। तो परवीन के लिए क्या हुआ है? लायबिलिटी की वैल्यू परवीन के लिए क्या हुई है? कम हुई है। तो लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो जाए तो क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पता है प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। ये बात ध्यान रखना। इतना क्लियर है? तो एक होती है बच्चों अनरिकॉर्ड एसेट्स, एक होती है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्ड एसेट्स आई है तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी आई है लॉस। क्लियर है? उसके बाद अब करेंगे इनका टोटल। आपको पता है अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो देख लेंगे किस तरफ का ज़्यादा है। जैसे हमने अभी देखो किस तरफ का टोटल ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को? क्रेडिट का कि डेबिट का? क्रेडिट साइड का, क्योंकि इधर 1,10,000 तो 1,13,000 क्रेडिट का ज़्यादा है, 1,13,000। आप लोगों को एक बात दिमाग में रहनी चाहिए, क्रेडिट साइड में क्या है? प्रॉफिट है, हमारी क्या है? इनकम है। समझे? अब डेबिट का टोटल करो कितना? 30 और 10, 40 और 10, 50। तो डेबिट का टोटल कितना है? 50। तो डेबिट में क्या होता है? लॉस। तो कितना? तो 63,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। बात समझ गए? तो क्रेडिट का ज़्यादा है तो यहाँ क्या निकल के आएगा? टू प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हो वो भी शो करेंगे। हाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। जैसे दो पार्टनर हैं तो दो में बढ़ जाएगा ये, ए और बी में। जैसे ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना किस रेशो में? जो भी कुछ दे रखा होगा ओल्ड रेशो में बांट देंगे। क्लियर है? दोनों को बांट देंगे। अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। डेबिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट में क्या निकल के आएगा? लॉस। आया समझ में? एक बात ध्यान रहे, अगर हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई मिस्टेक कर दी तो इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन से हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है वो गलत ट्रांसफ़र किया है। रिवॉल्यूशन अगर गलत हुआ तो आप लोगों का कैपिटल अकाउंट भी गलत होगा, और कैपिटल को हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में। तो रिवॉल्यूशन गलत हुई है तो कैपिटल तो गलत होगा ही होगा, और कैपिटल गलत हुई है तो बैलेंस शीट भी गलत होगी। तो इसलिए ध्यान रहे, हमें ये अकाउंट ध्यान से बनाना है।
अगर ये अकाउंट ठीक बनाए तो उनमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद ही हम कल आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कराएंगे बच्चों। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखना, तब जाके आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलो ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट का एक बार आप लोग पहले टॉपिक थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, उसके बाद समझोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा ये टॉपिक। बाकी आप अच्छे से करना, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।